बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं हमारा पार्ट 6 और इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अंदर हमें एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और उस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है। अभी टॉपिक का नाम मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख दिया, आपने शायद देख लिया होगा, ठीक है। तो उससे पहले कल का जो मैंने करवाया था बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रिज, जो स्ट्रॉन्ग ब्रिज करवाया था, उसका सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखा वो बताने वाले हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो देख ले, और नहीं देखी तो ये वीडियो देख ले, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वही मतलब जैसे सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, समझ रहे हो। वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आर इक्विवेलेंट होता क्या है। मुझे माफ कीजिए महाराज, हैं, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। मुझे ये बातें थर्ड और फोर्थ पार्ट में पता थी, प्लीज आप उसे जाकर दीजिए। इस पार्ट में मुझे ये नहीं पता क्या, ये बता, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकाला सीखो। हमने सबसे पहले, मैं आपको ये मान लो हमने ये ये है तो कोई रेजिस्टेंस ही, एक रेजिस्टेंस ही, एक ये कौन सा रेजिस्टेंस, इनका हमारे इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे आपको पता नहीं, सीरीज में है तो इनको हम ऐड करते थे। जो इनका जो रेजिस्टेंस था तो इनको हम क्या करते थे, इन सबको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन सबको क्या करते थे, ऐड कर देते थे। आर प्लस आर तो कितना आ जाता है आपसे 3R। फिर हमने क्या सीखा था, फिर हमने क्या सीखा था, अगर ये सारे सीरीज की बजाय पैरेलल में हो तो, सीरीज के बजाय अगर ये सारे पैरेलल में हो तो कैसे करेंगे। नहीं, पैरेलल में क्या, पैरेलल में आपने एक हमने क्या बताया, फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला बताया था, दोनों दोनों रेजिस्टेंस का सम, दोनों रेजिस्टेंस का सॉरी दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम, सम ये बताया। बिल्कुल याद आप सब लोगों को, वेरी गुड है। बस याद ही रखो, याद रखना चाहिए। उसका क्या फायदा पड़ेगा जैसे याद ही ना रहे, है उसका कोई फायदा नहीं पड़ेगा अगर याद ही ना रहे। मान लो आपने एक महीने पहले चैप्टर किया है, अगले महीने तक साफ बिल्कुल, ठीक है, फिर आगे पेपर आ गए, तो करने का क्या फायदा। मैं बोलती हूँ पेपर के टाइम पे जितना किया है, आपने जितने पहले साल में जितना किया उसको बस रिवाइज करो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पेपर के टाइम पे अगर पेपर के 2 महीने पहले 3 महीने पहले कोई भी नया सिलेबस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो आपने किया उसको ही बार बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ, ठीक है। और टेस्ट बहुत जरूरी, टेस्ट बहुत लगाना चाहिए, ठीक है। टेस्ट वो बातें हम बाद में करने वाले हैं, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट। तो आर इस इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बेस। फिर हमने क्या, इस तरह मान लो आपकी ये कोई रेजिस्टेंस है, ये है, इधर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मान लो इधर आपका क्या कोई रेजिस्टेंस है, और भाई इधर है आपका, चलो इधर कोई ठीक है, मुझे तो आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है बी, ठीक है। अगर हम मैंने कल कैसे करवा रहे हैं, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, इधर रेजिस्टेंस आ गया बेचारा तो इधर आगे नहीं बढ़ पाए। ए बी होगा तो इधर भी बी होगा और इधर भी बी होगा, समझ गए। तो भाई हम फंस गए, हम फंस गए। मैंने आपको बोल रखा है कहीं पर अगर हम फंस जाए तो हमें जंक्शन लो याद करना, हमारी पुरानी बातें यादें, जंक्शन लो हमारा है, वो वही हमारी मदद करेगा। तो जंक्शन लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस जगह को एक्स, मान लो हम यहाँ फंस गए, यहाँ पे हम कुछ नहीं ले सकते, यहाँ पे हम ए नहीं ला सकते, बी नहीं ला सकते, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक्स मान, फिर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स होगा, फिर आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या मान लिया हमने, कुछ और लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया, तो ये यानी कि हर एक पॉइंट पर क्या आ गई, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। वोल्ट है ये सारे वोल्ट है, मान लो ये हमने कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी वोल्ट रख लिया है। अब हम इसको कैसे सोल्व करें, मान लो हमने क्या किया, इसमें से एक पॉइंट आ गया, इसमें से मान लो एक एक्स और एक वाई, 2 पॉइंट ले, और अब दोनों एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस बिल्कुल है, तो ये रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा सोल्व बहुत पजल हो जाओ, मैं बता रही हूँ सच्ची। अगर आपके पेपर में इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसे लाइन में 10 सीरीज आ जाए, ठीक है, 10 रेजिस्टेंस आ जाए और फिर ऐसे लगे तो उसको एक छोटा सा ट्रिक है, आपको क्या करना है, आपको वो कुछ भी इसमें से ए बी मान लो, इधर पॉइंट कोई दिक्कत वाले, एक्स वाई मान लो, ए एक्स मान लो, ये जितने भी इसमें से पॉइंट है ना, कोई भी अपनी एक लाइन पे लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जितने इसमें रेजिस्टेंस है वही इधर लिख लो, जितने भी रेजिस्टेंस है। मान लो एक हमने रेजिस्टेंस लिख दिया एक्स होगा,
दूसरा रेजिस्टेंस है ए और एक्स, यानी कि इधर हमें ए और चाहिए, ए कोई भी पॉइंट कहीं भी मान लो ए और एक्स, मान लो इसके बीच में भी रेजिस्टेंस है, आर नाम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी आर नाम का रेजिस्टेंस है। फिर देखो भाई, फिर एक्स और बी के बीच में भी, यानी कि एक और हमें बी भी पॉइंट मानना पड़ेगा, तो इसके बीच में भी क्या है, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। फिर एक्स वाई और बी के बीच में, यानी यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर नाम का। ठीक है, फिर ए और वाई, यानी कि ए और यहाँ पे वाई, इसके बीच में भी रेजिस्टेंस है, ए और वाई के बीच में भी रेजिस्टेंस है। समझ गए? अब आपको क्या करना है, कितना सारे रेजिस्टेंस आ गए क्या, इधर मैंने पांच तो उधर भी पांच चाहिए, सारे आपको। अब आपको मेन फोकस क्या है, वही वही रूल लगा करो, वही रूल लगा, क्या लगाना आपको, कि ये वाला और ये वाला सेम है, बिल्कुल हमें दिख रहा है दोनों आर है, कि ये दोनों वाले सेम है, बिल्कुल सेम हमें आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बता दो भाई, बता दो, पूरा दिमाग से वो निकाल दो जो कल सीखा, बता दो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, तो बीच वाला में कट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इस वजह से क्या कर हैं, इसको हम कैंसिल कर दें। समझ में आ रही? ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम क्या निकाल देते थे। अब इसमें तो आप बता सकते हो, मान लो आपके बीच में ये ना रहा, ये चला गया बेचारा है, ये नहा रहा, तो अब हम क्या करना है, अब हम निकाल सकते हैं इसके अंदर, अब हमें जो जितने भी सारे इक्विवेलेंट है तो इसमें निकाल सकते हैं, क्या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने ये सीखा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दो, तो आप एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन बता, देखिए ये क्या भाई, जल्दी अपने नोटबुक में लिखो प्लीज, अपनी नोटबुक में लिखो, देखो मुझे मैं प्लीज बोल रही हूँ तब आप लिखोगे, तब आप लिखते हो, बिना प्लीज बोलते तो लिखते भी नहीं, बिना प्लीज बोले तो लिखते भी नहीं, ए है और वाई तेरे पॉइंट नहीं। तो अब बता दो, इन सब में मान लो आर है, ये टू ओम है, और ये थ्री, ये बात चल बता दो, आर इक्विवेलेंट है, और सोलह में क्या बताना है? अब तो तुम पूरा चैप्टर करवा दिया, नहीं समझ में आया क्या करने वाला है। देखो ये पॉइंट ए है, तो भाई ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा, और ये भी पॉइंट ए, अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी होगा, और ये भी पॉइंट बी ही होगा। अब बचा था कुछ भी नहीं, बचा तो हमें लेफ्ट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ बचा नहीं, तो हमें क्या करना, हमें ये दो पॉइंट मानने हैं, एक हमारा बेचारा ए और एक हमारा बेचारा सब बी। जरा देख जाएगा तक को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है ये, है देख जाएगा। तो ए और बी के बीच में क्या है, आर नाम का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल। अब पी और ए के बीच में भी वाओ, एक ऊपर भी इनके ऊपर लगा दो, अगर आपको कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट कर दो ना, है इसके ऊपर ही फिट कर दो इसे, फिट। तो भाई ये क्या है, टू वाई है, हम्म। तो आगे आगे देखो भाई, इसने बोला बी ए बी, तो फिर ये ऊपर वाला पुट कर दो, फिर ऊपर पुट कर दो, कितना है, थ्री होगा, ये क्या है, योग सारे आगे की हुई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका आर क्यों है, इसका क्या पैरेलल ही तो निकालना है, अभी निकाल देंगे, निकालो फिर। तो बड़ी होशियारी मार है ना, आता है मेरी। अभी 2 मिनट पहले पहले बताया था मैंने, अगर सीरीज में हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर ऐसे ऐसे पैरेलल में दे दिया जाए तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 1/r सभी के रेजिस्टेंस का डिवाइड बाय, जैसे कि 1/2 हो, 1/10 ऐसे कर आ जाएगा, पक्का बिल्कुल निकाल के देखो, हाँ इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये सब पैरेलल वाले केस है। हाँ, अगर 3 4 पैरेलल हो ना लगातार तो आप ऐसे कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐड कर। हाँ, हर हर एक बार सेम क्वेश्चन आता है और आंसर आता है नहीं, अब ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, अगर अगर ये सीरीज में होती अब इनको ऐड नहीं कर सकते, आप इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग पॉइंट है, तो आपको ऐसा स्टोर करके करनी। हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो भी आप ऐसे ही करोगे, रफ रफ सीरीज में करते हैं, ये तो नंबर काट लेगा, वो हमारे हिसाब से थोड़ा ना चलता है, वो तो यार अलग ही लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो वो नंबर काट लेगा आप इस हिसाब से, तो अपने नोटबुक में करना क्योंकि आपको आंसर पता है, आंसर यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते इसको उतारो भाई, बढ़िया कंप्लीट करो। अब देखो मैं यही क्वेश्चन लिखूंगा, यही क्वेश्चन, मान लिया अभी मैंने मान लिया आर, यहाँ पे मैंने मान लिया आर है, और यहाँ पे भी आर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बार लगा दिया एमीटर लगा,
हमारा भाईचारा इससे तो है, हमारा प्यारा भाईचारा इससे तो। और भाई ये लगा दिया हमने ए, दूसरा ए, और इसको मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी 60 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब बताओ, अब झंझरी करंट बताओ उसकी। अब बताओ भाई करंट, करंट करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट का फॉर्मूला क्या था पूरा भूल गया क्या। करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिवाइड बाय में क्या आर, आर इक्विवेलेंट, जो भी हमें बहुत बड़ा का गुच्छा है ना, और गुच्छा ही टिकेगा, गुच्छा ही आर इक्विवेलेंट होता है, बहुत सारे आर, आर का गुच्छा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये देखो इधर ये क्या आ गया, ये क्या है 60, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 मिनट पहले क्या क्या नहीं समझ वाला घंटे। ठीक है, तो भाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, इन सबको क्या, वही वही कैसा आएगा, फिर ऐसे आएगा ए बी, मतलब इसके नीचे क्या रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे आएगा रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे आएगा रेजिस्टेंस है। आप इसको तो याद कर लो, तो आर 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 तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय में तो कितना आ जाएगा, R/3 है, R/3 है तो। ठीक है, तो ये कितना हो गया R/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा बिल्कुल, तो कितना है भाई, मगर आर है ना 10 मान लो, R 10 मान लो, इधर जो आर है ना वो 10 मान लो, आर आर मान ईच, ईच 10 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 है तो मैं अच्छा वैल्यू आ गया 10 मान, तो ये इधर कैंसिल, 18 18 एम्पियर, यानी कि यहाँ से 18 का एम्पियर का करंट दौड़ेगा, 18 एम्पियर का करंट क्या होगा, भागेगा यहाँ से। ठीक है, 18 एम्पियर का करंट, और फिर आगे जाएगा करंट नीचे, हाँ करंट थोड़ा सा नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, तो हमें ये बताना है कितना करंट जाए। चलो ठीक है, कितना जाए, कितना जाए, यानी कि हमें क्या निकाला, A2 और A1 की रीडिंग, A2 और A1 की रीडिंग निकालनी है। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो A है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर करंट कितना, बताओ भैया, नीचे की तरफ करंट कितना, नीचे की तरफ करंट आएगा 18 एम्पीयर, नीचे की तरफ करंट कितना आएगा 18, यानी कि जो इसकी रीडिंग होगी वो कितनी होगी 18, A2 की रीडिंग आ गई, B आ गई। अब आगे की तरफ बताओ, आगे एक अच्छा ऊपर, तो यहाँ से कितना गया भाई, यहाँ से 18, यहाँ से 18, एक छोटा सा ट्रिक है, देखो मान लो ये कितना, ये मान लिया हमने 0, ये भी हमारा 0 तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा 60, कितना, ये तो सब पता, ये आ गया भाई 60। ठीक है, अगर ये 60 वोल्ट है तो ये भी कितना है 60 वोल्ट, नीचे भी कितना जाएगा 60 वोल्ट, और ये भी, ये कितना हो गया, ये देख लेना, ठीक है, ये हो गया 60 वोल्ट, ये भी 60 वोल्ट होगा। तो मान लो हमें क्या बताना है, इसके अंदर मान लो यहाँ तो हमें पता चल गया 18 गया है, तो कोई रेजिस्टेंस के बीच में सीधा करंट पास करेंगे। अब मुझे बताना ऊपर वाले में भी तो बताना है ना करंट कितना है, ताकि हम A1 की वैल्यू बता सकें। तो ऊपर वाले में क्या जाएगा, ऊपर वाले मान लो हमें यहाँ आई कैसे निकलता है, आई, ठीक आई कैसे निकलता है, डेल बी बाय में आर, यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पे बी है भाई 7, और आर कितना है ये 6, यानी कि यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है ये 6 एम्पियर का जो करंट है वो एज्यूम कर ले। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे करंट है मान लीजिए पूरा 18 है, तो इसने क्या किया, इसने 6 एम्पियर का करंट अपनी तरफ एज्यूम कर लिया, और बचा कितना 12, तो आगे कितना पड़ेगा, आगे 12 एम्पियर होता है, और आगे तो जाएगा नहीं 12 एम्पियर, नो आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये शॉर्ट सर्किट है, ये क्या है शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे इधर भी पॉइंट भी है और इधर भी पॉइंट भी है, दोनों पॉइंट में बी सेम, तो अगर भाई दोनों तरफ अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो वो क्या होगा, वो जीरो हो जाता है, दोनों तरफ पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है। तो इधर क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट है, ये हम लागू नहीं करेंगे, हम काट देंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, तो सारा करंट ऊपर से पास करेगा, ऊपर से कितना करंट पास करेगा 12 एम्पियर, क्यों, क्योंकि आगे से भाई 12 एम्पियर आया है, यहाँ से मान लो यहाँ से हमारा करंट जा रहा था, कितना करंट गया हमारा, यहाँ से 18 एम्पियर का करंट है, 18 एम्पियर का करंट गया। ठीक है, तो 18 एम्पियर का करंट गया, करंट गया यहाँ से तो निकल गया 18, यहाँ से तो निकल गया, फिर ऊपर अगर 18 निकलने की बारी आई तो इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट एज्यूम कर लिया हमने, कितना करंट एज्यूम किया वो हम निकाल सकते हैं, आई इंटू एंड कैसे निकालते हैं, डेल भी डिवाइड कर रहे हैं आर इक्विवेलेंट, कितना इसमें आर जो इसका रेजिस्टेंस है, तो डेल भी कितना भाई 9 60 और डिवाइड बाय कितना 10, तो कितना आ गया 6 एम्पियर का करंट इसने क्या किया अपनी तरफ एज्यूम कर लिया, आगे कितना 12, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, इससे तो कोई करंट पास नहीं होगा, तो सारा करंट ऊपर से जाएगा और ऊपर से जाके ऐसे 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 फिर से फ्लो होता है, ठीक है, फिर से फ्लो, फिर से फ्लो करता है,
आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि हमने यहाँ से हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, A1 की रीडिंग कितनी है और A2 की रीडिंग कितनी है। A1 की रीडिंग कितनी है और A2 की रीडिंग, देखो यहाँ से तो झट से निकल जाए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो A1 की जो रीडिंग आई वो कितना 12 और ये करंट मतलब जितना करंट पास हुआ, और A2 की कितना है 8। रीडिंग A1 की रीडिंग मतलब जितना करंट पास हो उसमें तो उसकी रीडिंग होगी। ठीक है, अब इसको नोट करो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब देखो, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लो इधर भी वही सेम रेजिस्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर क्या भाई, चलो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस मांगा, फिर मैंने क्या मांगा, ये भी ये पॉइंट है, जो ये जो पॉइंट है ये है बी है, और ये है जो पॉइंट है वो ए है। हाँ, सबका आर है, अभी तो आर है, आर रेजिस्टेंस है। अब मुझे यहाँ से आर इक्विवेलेंट करो, अब मुझे यहाँ से आर इक्विवेलेंट करो। देखो ये पॉइंट ए है, बिल्कुल ये पॉइंट ए है, आगे नहीं जा सकता, नहीं जाती, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये तो भाई मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मैं सोचा यहाँ से सिखा रही हूँ, प्रैक्टिस है, कल वाला टॉपिक भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट में हमने तो ये मान लिया, हमने एक्स मान लिया। अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा, मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक, आप क्या करो, एक पॉइंट मान लो, कोई मान लो, ए भी मान लो, चलो ए भी मान लिया। ठीक है, इनके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस आर नाम का रेजिस्टेंस, ए बी फिर नंबर है पी एक्स, यानी कि आप एक्स मानना पड़ेगा। पी एक्स के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस, कुछ ही मान लो, यहाँ मान लेते, कोई नहीं दूंगा। ठीक है, फिर इसने बोला एक्स और बी के बीच में, यानी कि एक बार और एक्स और बी के बीच में, यानी कि उसके ऊपर लगा दो दोबारा। सुन गए, फिर इसने बोला ए और एक्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ए और एक्स के बीच में आर नाम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, चारों आ गए। ठीक है, अब मुझे तो ये कैसे निकालो, पैरेलल में है, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक ऐसे क्या आएगा इसका, दो आर है, मैंने बोला था 1/r प्लस में 1/r, ऐसे प्लस कर देते हो कि 2/r, यानी कि रिवर्स करके r/2 इसका इक्विवेलेंट आ गया, यानी इसको काट दो, और टोटल यहाँ से क्या आ गया, टोटल जो इसका क्या आ गया भाई, जो r इक्विवेलेंट आ गया इस वाले केस का, वो कितना है r/2 है, वो कितना है r/2, वो कितना r/2। अब हम क्या करेंगे, तो इस r/2 को है r/2, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मान लो ये ऐसे बन गया, ये कार है और नीचे इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये सीरीज में है, वो तो एक्स आ रहा है, ये सीरीज में, तो इनको ऐड कर दो, कितना है r/2 प्लस में r, तो कितना है 3r/2। अब निकाल दो इनका, अब निकाल दो, अब जो करना है ना, अब इसका वो निकालो, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी भी तो स्टार्टिंग में बताया था, मल्टीप्लाई डिवाइड सम, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करो 3r का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और दोनों को ऐड कर दो नीचे, तो कितना आया 5r डिवाइड बाय 2, तो दोनों का कैंसिल हो गया, तो कितना ऑप्शन क्या आया 3r/5 इसका एक्चुअली आंसर, 3r/5 इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ये r इक्विवेलेंट बताया। ठीक है, अगर यहाँ पे r की वैल्यू कुछ भी हो गया 10 लिख दे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 6 इसका क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। आज की और कल की वीडियो में हमने सीखा है आर इक्विवेलेंट निकालना। ठीक है, नोट कर लो फिर इसे। मान लो इधर पॉइंट है तो इधर भी ए होगा, इधर भी होगा, आगे रास्ता बंद हम नहीं जाए, जहां रास्ता बंद होगा हम नहीं जाए। भी जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो वो हमको धोखा दे जाए, जबरदस्ती नहीं खोले, खुले तो ठीक है वरना छोड़ दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे फंस गए तो क्या हो गया एक्स मान लेते हैं, फंस गए तो क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं, फंस गए तो पॉइंट को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये आ गया एक्स। ठीक, अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हमें वही शॉर्ट ट्रिक फॉलो करनी है, यानी कि इधर 2 पॉइंट मान लेना, इधर मान रजिस्टर, कोई भी 2 पॉइंट मारो, कोई भी अपनी मर्जी, चलो ए और बी मान, ए और बी 2 पॉइंट, ए और बी 2 पॉइंट। ठीक है, तो ए और बी मान लिया, और दूसरा रेजिस्टेंस है पी और एक्स, यानी कि एक्स नाम का और बच्चा है, ये एक्स नाम के बच्चे से काम ही नहीं चले, तो वही आ गया एक्स के बीच में आ गया। फिर इसने बोला एक्स और बी, यानी कि एक बार और एक्स और बी, हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करो, फिर एक बार और बी एक्स, पूरे रजिस्टर के बीच पाओगे, फिर एक बार और बी एक्स। हाँ, जितनी बार बोले जाए, लाख करोड़ 10 करोड़ जितनी बार बोले सारे लिख रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ ए और एक्स, यानी कि ए और ए है, ए और एक्स कितना हो गया 6। ठीक है, अब हम निकालना है ये क्या है, ये आर 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 है और ये आर है, और जल्दी से आर निकलो,
देखो इन सबको कैसे लिखूं, इन सबको इसको कैसे साफ करूं, हो है तो इसको कैसे साफ करूं, कुछ नहीं, पैरेलल में है तो सबको 1 डिवाइड बाय कर दो, है इसको क्या करेंगे, इसको 1/r, इसको क्या करेंगे, इसको 1/r, क्या करेंगे, इसको करेंगे 1/r, इसको करेंगे क्या करेंगे 1/r, तो कितना आ गया भाई 4/r, यानी कि r इक्विवेलेंट आ गया r/4। r/4 देखने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको तीन ऐसे दिख रहे तो आप लिखना 3/r, चार दिख रहे तो 4/r, पांच दिख रहे तो 5/r, 6/r, 7/r, ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर आपको कितना दिख, इधर आपको कितना, इधर जब तक 4 दिख रहे थे, तो 4 दिख रहे थे तो 4 लिख दो, अगर 4 दिख रहे थे तो 4/r लिख दो ना, 4/r/4 लिख दो, 4 दिख रहे तो r/4 लिख दो, बता थोड़ी ना किया किसी ने। और अब हमें पता है कैसे करना है, अब हमें पता है कैसे करना है, अब हमें पता है कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, ये करना है भाई, ये है r, और ये मान लिया भाई हमने, इन दोनों को क्या करो, ये सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना है 5/r, r/4 प्लस में r ऐसे तो करना है, तो 5r/4 तो आ गया है, तो भाई ये कितना आ गया 5r/4 आ गया, और तीन बार वही फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो दोनों की, स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय में ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो 9, 9r डिवाइड बाय में 4 क्या आएगा, तो 4 से 4, r से r, तो कितना आ गया 5r डिवाइड बाय में, या s में, तो 5r/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा मान लो मैंने, देखो ये दो पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, कोई लाके नहीं देगा, मानना पड़ेगा, कोई लाके नहीं देगा, और ये भी है तो ये भी बी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, और ये वाला, ये ए है तो ये भी ए, और ये भी ए। फर्स्ट जगह एक्स मान लो, तो मान लो ये पॉइंट मान लिया एक्स, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। तो वही शॉर्ट ट्रिक, वही शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो मान लो हमने क्या अपना पॉइंट मान लिया, हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया ए है, ये पॉइंट और ये ए पॉइंट, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ए और बी के बीच है, ये आर, फिर देखो भाई, फिर ए एक्स के बीच में, मान लो ए की तरह एक्स है, तो ए और एक्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ए बी के बीच में, ए एक्स के बीच में, एक्स और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर ए और एक्स के बीच में भी है एक और है, ए और एक्स के बीच में, ठीक है भाई। अब ये चार हो गए, अभी इसके आगे बी और एक्स के बीच में हो रहा है, समझे, हो रहा है, बी और एक्स के बीच में एक और है, के बीच में एक और है, ठीक है, एक्स और बी के बीच में एक और है, एक और है, ठीक है, बस इतने हो गए, चार, ठीक है, और सबके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है आर, वो है आर। अब इत, अब देखो, अब ये आर है तो इसके मुझे अगर इसको सॉल्व करना हो, एक ही रेजिस्टेंस में इनको लेके आना हो, तो क्या करते हैं, कैसे करेंगे, चार है तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, पिछली बार ही बताया था 4r/4, उसका जो आर आ जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा, so वो कितना आएगा r/4 आएगा, आपको तो पता है, तो वो कितना आ जाएगा, तो r/4 आ जाएगा, तो r/4 आ जाएगा, और इन्हें दो आर है तो ये कितना आ जाएगा, ये r/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये r/2 आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको बताओगे अब क्या करना है, अब बिल्कुल फिर आपको, आपको क्या करना है, आपको दो पैरेलल, आपको क्या करना है, दो पैरेलल में करते हैं, इनको एक साइड कर दो, मैं बोल रही हूँ ये आर अलग रख दो, और इन इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो भी अगर अलग आर दिखे तो उसको सेम लिख लेना, अगर r/2, r/4, r/5 ऐसी ऐसी जो दो वैल्यू अलग अलग दिखे ना, तो उनको आप ऐड कर देना,
उससे क्या रहेगा, आसानी रहेगा, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आंसर हमेशा सही निकले। ठीक है, तो मेरी बात ये फॉलो करना, लिख लो साइड में। 4/4 इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, जाएगा 4 और 3r आ जाएगा, ये 3r/4, तो ये 4 ये कितना बाय 3r/4। अब हम करेंगे 3r/4। अब हम वही सेम जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वही फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर 3r का स्क्वायर डिवाइड बाय में 4, और इन दोनों ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना आएगा 7r, और डिवाइड बाय में है, तो 7r डिवाइड बाय में 4, 4 से 4 का आंसर r से आया, तो आंसर आया 3r डिवाइड बाय में 7। तो इसका सही आंसर कितना आ गया, 3r बाय में 7 आ गया। फिर यहाँ पे मैं नहीं बना दो, आज r की वैल्यू 7, 7 मान लिया, हर एक r की वैल्यू 7, 7 से गया 3 आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, तो फिर इसका आंसर आ गया। मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी क्या लगा दी, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी 60 वोल्ट की, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा, ठीक है। और वोल्ट बैटरी लगाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो मैंने क्या मान लिया 0 वोल्ट मान दिया, तो अब ये 60 वोल्ट है। अभी मुझे बताओ इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा इस पूरे के, तो करंट कितना आता है, V डिवाइड बाय में R, तो V कितना है 60, और R हमें इक्विवेलेंट निकाला पूरे का, इक्विवेलेंट कितना आया हमारा 3, 3 की तो कितना आ गया, ठीक है, तो कितना आया भाई 20 एम्पियर करंट यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करेगा। बिजली करंट कितना फ्लो करेगा, तो कितना 20 एम्पियर का। तो अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, और ये ऐसे देते पूरा रेजिस्टेंस का, तो हम ऐसे निकालोगे, और ये मान लो ये क्वेश्चन और आपको दीजिए फाइंड द करंट, इसमें से करंट बताओ कितना फ्लो करेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें इक्विवेलेंट चाहिए, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको सीधा सा सरल आंसर बता दिया, सीधा सुशील सरल आंसर बता। क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द गिवन नेटवर्क इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसकी भूतिया ए और बी निकाल, ए और बी निकाल। अब बताओ ए और बी कहां, ए तो यहाँ है, ए बी यहाँ है, और ए है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। अगर ये बी है तो भाई इसे, ठीक है, तो भाई ये भी, ये ए ये बी हो, और इसको यहाँ फंस गया, तो इसको मान लेते हैं एक्स है, इसको एक्स तो इजीली निकाल सकते हैं, और इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 2 पॉइंट मान लिए, और इन दोनों के बीच में क्या है रेजिस्टेंस, 1.1 को फिर मान लो ए एक्स मान लो जाए, अपनी मर्जी से ए बी तो है ए एक्स मान लो मैंने, ये क्या है और ये एक्स, ए और एक्स के बीच में कितना है 3, ठीक है। दूसरा मान लिया बी और एक्स, यानी कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है और ये है यहाँ पे पी और एक्स है, पी और कहाँ है, पी और एक्स के बीच में कितना है 12, ठीक है। और फिर एक और पी है, एक और पी के बीच में कितना भाई, एक और पी है, तो इसके बीच में कितना 4 है, ठीक है। तो अभी हाँ, फिर है भाई ए है और एक्स है, ए और एक्स के बीच में एक और है 6, एक और है भाई 6, एक और है भाई 6 है। तो भाई ये सारे आगे सारे मान लिया, इनको सोल्व कर दो। इसको सोल्व कैसे करोगे, चाहे तो दो फॉर्मूले, एक तो चाहे ऐसे करो 1/4 प्लस या 1/12, चाहे ऐसे कर लो दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का सम। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम करेंगे, चाहे ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई इनका 48 और डिवाइड बाय 16, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 16, तो कितना है 3 आएगा। यानी कि इसको अगर मैं सोल्व करूंगी, इसको अगर मैं सोल्व करूंगी तो कितना है 3, इसको अगर मैं सोल्व करूंगी तो कितना है 3 ओम, समझ गए। अब ये कितना आ गया, ठीक है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 18, और दोनों को ऐड करेंगे कितना है, तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया 2 होम आ गया, समझे। तो कितना होम आ गया 2 होम आ गया, यानी कि अब मैं बोलूँ ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज में है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, एक ये 2 ओम है और एक ये 3 ओम। तो जो मेरा आंसर, टोटल आंसर जो आर इक्विवेलेंट आएगा लास्ट में एक ही आएगा, और वो आएगा 5, एक ही आएगा 5 ओम। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है, जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 5, वो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5। देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन करने वाला कुछ सोच जाता है, इन द सबमिट शोइंग द फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए, ठीक है, मैं बता, मान लो ये ए है तो ये भी क्या होगा भाई ए होगा, ये बी है तो ये क्या होगा बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी, ये भी क्या होगा बी होगा,
समझे? अब हमें क्या है, हम यहाँ फंस गए। हम इसको मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है मान लो। अब मानो या मत मानो, बस एक काम जरूर करो। अब ये वाली मैं बोल दूं ये, इसको इसको अगर मैं ऐड करूँ, मान लो ये ऐसे है, ये 1 है और ये फिर आगे रेजिस्टेंस है 2, या फिर नीचे है, मान लो ये कितना, ये 2 ओम है और ये कितना, ये 4। तो ये तो आपको पता है कैसे करते हैं। ये कितना आ गया है? ये कितना आ गया, 6। ठीक है, ये कितना आ गया भाई, 6 ओम, और ये आ गया भाई हमारा। मान लो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बन गया, अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया मैं, ये ऐसे मान लो इन दोनों को ऐड किया, किसी को ऐड कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को करो, बात सेम हो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया। तो ये सीरीज में मान लो, सीरीज में, सीरीज में तो ये आ गया। अब इनका वही, ये पैरेलल आ गई, पैरेलल है तो भाई इनकी क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करने, सब तक मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 18 आया, और यानी कि 2 आ गया। यानी कि इस सारे को सोल्व करके एक ही रेजिस्टेंस बनेगा, ओनली 2। इस सारे को सोल्व करके एक रेजिस्टेंस बनेगा जिसका नाम है 2 है। एक ही रेजिस्टेंस बनेगा जिसका है 2, यानी कि मैं ये सारा क्वेश्चन, चलो मैं अपना एक रखा देती हूँ, एक ही बनेगा इस सारे क्वेश्चन में से, यहाँ पे हमारा एक ही रेजिस्टेंस बनेगा जो 2 है। ठीक है, और ये आ गया भाई मेरा 4 ओम, ठीक है, और ये आ गया भाई मेरा 2 ओम। अब देखो, अब ये सीरीज में, अब ये सीरीज में है, एक सीरीज में इसमें से, ठीक है, मान लो इनको ऐड कर दो, ये क्यों है 6, यानी कि ये आ गया, अब नीचे की तरफ क्या आ गया, ये आ गया 6 ओम, और भाई ये आ गया हमारा, ये आ गया मेरा 2 ओम। ठीक है, आप पता आपको कैसे करना है, दोनों की क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 12 और दोनों का सम कर दो, कितना आया 8 है, तो ये कितना आता है 1.5, इसका 1.5 इसका आंसर आ गया, ऊपर लिख लो 1। कितना इजी था। आपको क्या देखना, आपको देखना दो सीरीज में है और फिर एक पैरेलल में आएगा, वही वाला पिछला सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने, क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन क्या कहता है, इसे वो यहाँ पे ए दे दिया, तो ये भी हम ए मान लेते हैं, ये भी हम ए मान लेते हैं, और ये भी हम ए मान लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या ये सोल्व करने का आंसर से क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता है क्या करते हैं उसमें, वेटेड स्टोन ब्रिज लगाते हैं, क्या ये दोनों सेम है, ये क्या है, इसको सोल्व करते हैं 1/2 और इसको सोल्व करें तो 1/1, यानी कि दोनों सेम, तो इसलिए ये कैंसिल हो, ये दोनों सेम है, तो ये वाला को हम मिटा देते हैं, इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम छोड़ जाते हैं। ठीक है, और अब आपको पता है कैसे इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते ही क्या आ गया 150, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60, ये भी हो गया। एंड अब हमें इसको सोल्व करना आता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इक्विवेलेंट ही निकाला था। फिर आपको मुझे यहाँ से क्या करना है, करंट, और इसका फिर दे दिया मैं सेकंड वोल्ट मीटर, और इस क्वेश्चन को सोल्व होना चाहिए आपका मन, ज्यादा पढ़ा नहीं है, रेजिस्टेंस निकालो और करंट निकालना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ आर, हमें किसकी आर की वैल्यू करनी है, तो यहाँ पे आर है, मुझे इसकी आर की वैल्यू करनी है, कैसे बताओगे, यस, ठीक है, तो बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ ना, ये आर मुझे क्या करना, मुझे आर बताना, क्वेश्चन के अंदर मुझे आर, तो देखो अगर ये दो सेम करें तो यहाँ से कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, देख सकते हैं 1/2 आ रहा है, और दूसरे वाले को मतलब ये कैंसिल करने के लिए यहाँ से 1/2 आ रहा है, और मुझे बीच वाला कैंसिल करने के लिए उधर भी 1/2 चाहिए, तभी कैंसिल होगा, तभी दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा, ठीक है, तभी सेम आएगा, तो मुझे यहाँ पर इसको ये सारे को क्या करना पड़ेगा 20 करना पड़ेगा। अगर मैंने ये 20 कर दिया तो ऊपर भी 1/2 आ जाएगा, देख लो आप, ऊपर भी 1/2 आ जाएगा, पूरा आर आर नहीं, पूरा 20, पूरा 20 चाहिए इसको, यानी कि ये पूरा आर इक्वलेंट मुझे 20 चाहिए। कैसे करोगे 20, मान लो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, हमारे पास सोल्व इसका बहुत इजी था, मल्टीप्लाई वो डिवाइड बाय सम, तो अब भी नहीं कुछ बदलना है, अब भी कुछ नहीं बदलना, अभी उसी से सेम करना, मल्टीप्लाई करो दोनों भी, दोनों का सम करो, और इक्वल को जितना चाहिए ना इसके इक्वल ओवर 12, दोनों की मल्टीप्लाई करें 30/r, और ये कितना आ गया 30 प्लस में r इक्वल टू 12, ऊपर दोनों की क्या करता, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 60 प्लस में 20 ये आएगा,
ठीक है, तो ये आ गया भाई 60 और ये आ गया भाई मेरा 10 R, तो भाई आ गया मेरा R की वैल्यू आ गई मेरी 60, यानी कि जो मेरा R इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया, जो मेरा R इक्विवेलेंट है वो कितना है 60, बस कुछ नहीं करना, R इक्विवेलेंट आ गया आपका 60। की वाला क्वेश्चन करने वाला, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इसमें मुझे बताओ R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट अभी तो R इक्विवेलेंट, ठीक है, इसमें मुझे R इक्विवेलेंट बताओ, तो कैसे बताओ, देखो ये दोनों भी कितने हैं, पहले मैं सेम देखना, सेम हो तो करो, नहीं हाथ आगे बढ़, नहीं मत बढ़ो, ये दोनों है तो कितना आया भाई, ये 1/3, और ये कितना है 1/3, यानी कि सेम है तो ये वाला कैंसिल हो जाए, फिर इन दोनों का देखो ये कितना आ रहा है 1/, ये कितना आ रहा है 1/3, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेम है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट प्रोसेस ये कहती है, अब देखो ये सेम है तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे बीच वाले, ऊपर वाले सीरीज में तो वो ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाले सीरीज में तो क्या हो जाएंगे वो भाई ऐड हो जाएंगे, और नीचे वाले भी क्या हो जाएंगे, नीचे वाले भी ऐड हो जाएंगे, ऊपर और नीचे वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर वाले का सम करेंगे तो कितना आएगा 100, नीचे वाले का सम करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना है 0, ये कितना आ गया भाई 20, ये 140 और 140 और 60 दोस्तों, तो ये कितना आ गया भाई 200 है, ये कितना आ गया 200। अब ये आ गया पैरेलल, और पैरेलल हम कैसे निकाल देंगे ऊपर, पहले दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जाएगा है, और अगर हम दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा कि 100, तो ये आएगा भाई, इसको हम करेंगे तो 60.666 चल, तो भाई ये इसका आंसर हम गया, ये इसका आर इक्विवेलेंट आ गया है, ये इसका आर इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट क्या है 60.6, समझ में आया। अभी इस क्वेश्चन में ना आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो वाली भाई, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा भाई ए है, ये ए है, फिर ये ए है, फिर ये बी है, तो भाई ये बी है, ये भी बी है, और अब फर्स्ट गए तो भाई कुछ नहीं एक्स मान लो, फर्स्ट गए तो एक्स मान लो, हमारा भाईचारा है, ये दोस्त कब का है, ये दोस्त इसलिए तो बना रखे हैं, ये दोस्त इसलिए तो बना रखे हैं टाइम तक का, आजकल के दोस्त ऐसे नहीं, आजकल के दोस्त टाइम नहीं भाई, यहाँ जमाना बदल गया ना, और जिस जमाना सब कुछ चेंज हो गया भाई, न्यूज भी चेंज हो, रिश्ते भी चेंज हो, सेम वर्ड ना रहे, आपके घर चेंज हो गए हैं, आपके घर कच्चे से पक्के बन गए हैं, सड़क कच्ची से पक्की बन गई है, कितना शिक्षा में सुधार आ गया, मतलब कितना सुधार आ गया, लोगों में सुधार है ना, ठीक है, तो खैर अब अगर तो पॉइंट मान लेते, वाला हमने मान लिया यहाँ पे, ये पॉइंट मान लिया एक्स, और ये मान लिया भाई, अब हमने एक्स और वाई मान लिया के बाद बीच में, तो एक्स और वाई के बीच में है भाई एक 10, फिर एक्स और वाई, फिर देखो फिर एक्स और ए के बीच में, यानी कि मान लो आपने यहाँ पे ए मान लिया, तो एक्स और ए के बीच में एक पोटेंशियल, कितना एक्स और ए के बीच में दो पोटेंशियल, दो होगा, और ए और वाई के बीच में भी है 6 का, 6 ओम का पोटेंशियल ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में ही है, कितना 6 ओम, ठीक है, फिर आगे भाई बी, यहाँ पर है बी, बी माना क्या है, यहाँ पे है भाई बी, यहाँ पे बी और वाई, ये 12 ओम का, और बी और एक्स भी होगा फिर तो, बी बी और एक्स में कितना 4 ओम का, कितना भाई 4 ओम, सभी आ गए शायद 1 2 3 4 5 सभी है। फिर अब मुझे बताओ कि ये दोनों सेम 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो बीच वाला कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जी हमें पता है ये बीच वाला कैंसिल हो जाए, अगर आपको पता है तो करो ना, देख इसके लिए किसी को नहीं देखना, अपना काम करो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब ये सोल्व करने का बेस्ट तरीका इन दोनों को एक ऐसे पैरेलल में ले आओ, पैरेलल में आ जाएंगे दोनों, या दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में तो ये कितना होगा भाई, ये ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 8, ऊपर वाला 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इन दोनों को अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108, और डिवाइड दोनों को ऐड करोगे तो 24, दोनों को ऐड करोगे तो 24 आ रहा है, तो ये आ गया भाई इसका आर, ये आ गया इसका पॉइंट में निकालना है, ये आ गया तो पॉइंट में निकालना है तो 4.5 आ जाएगा, अगर आपको आज मिनट पॉइंट में चाहिए तो वो ऑप्शन की मर्जी जो आपका देगा,
तो ये निकल गया मान। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले, आपके इंतजार भी घड़ी खत्म हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नाम है मीट। मीट का एक हमारे पास क्या है, एक मीट मीटर, एक ऐसा फ्रेज है, ठीक है, एक ऐसा है, ठीक है, एक वायर, एक ऐसे है। लैब के अंदर मान लो हमने क्या लिया, लैब के अंदर हमने क्या लिया, एक वायर, ठीक है। और किस वायर पर लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, मान लो इस वायर में लगी हुई है रेजिस्टेंस। समझा, एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक है आर दो, एक है टू। चलो ये भी आ रही, ये भी आ, एक R1 है और एक R2 है। तो ये वायर है, ठीक है, इस ये वायर है, इस वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वायर है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे क्या बैटरी है, वही वही सेम केस, बस थोड़ा सा अलग, यहाँ पे बैटरी है। और इसकी जो लेंथ है वो है एल, इसकी लेंथ है। और मुझे क्या बताना है, मीटर जो ब्रिज है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि किस, अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकाल, किसी भी क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट है और आपको आर नहीं पता, आपको क्या निकला, आपको आर, आपको आर नहीं निकला, मान लो ये दो आर है और इनमें से आपको आर नहीं पता, तो आपको आर कैसे निकाल, मतलब एक रेजिस्टेंस कैसे निकालना, वो हम बात करने वाले। मान लो आपको अभी क्वेश्चन में 4 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस दे दिए, उसमें से एक रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो उस रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, वो हमें बताता है मीटर ब्रिज। ये पढ़ना है मीटर, ठीक है। हाँ, आर कैसे निकालें, हाँ किसी क्वेश्चन में आर नहीं दे रखा तो आर कैसे निकालेंगे, वो हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। मान लो इसमें क्या होता है, ये पूरी वायर है और इस पूरी वायर के अंदर करंट तो फ्लो कर रही होगा, करंट, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। इसमें पूरी हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस में, पूरी में रेजिस्टेंस भी, मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और एक ऐसा केस भी होता है जहां पर रेजिस्टेंस जीरो होगा, बिल्कुल होगा, अगर एक में करंट दौड़ रहा है तो रेजिस्टेंस जीरो होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लो हमने ऐसा पॉइंट मान लिया, मान लो जो हमारा, मान ली तो मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर के जो से गैल्वेनोमीटर होगा। और मैंने आपको कल की वीडियो बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमें बताता है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये बता, ठीक है, कितना करंट फ्लो। हाँ, वो ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, इसने ऐसी जगह ढूंढी जहां पर इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस जीरो है या फिर करंट जीरो, ठीक है, ऐसी जगह ढूंढी। तो इसमें यहाँ पे क्या होगी, ऐसी जगह आएगी जो यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, वो जीरो, करंट क्या है, जीरो, इसमें ऐसी जगह ढूंढी, ठीक है। और इसका नाम देखा हमने सी, इस पूरे की लेंथ है वो एल, ठीक है। और यहाँ की जो ये इतनी जो लेंथ है वो मैंने मान ली एक्स, और इसकी जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये भाई एल माइनस एक्स होगी। अगर इतनी एक्स होगी, एल माइनस एक्स होगी, बिल्कुल सही बात है। ये मैं बता देती हूँ, जो एल है उसको 10 सेंटीमीटर हो जाता है, 10 सेंटीमीटर होता है ये, पर लगभग आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें 70 80 भी दे दी जाती है, तो इसलिए मैं इसका नाम एल दे रही थी। अब वैसे एल होता है 10 100 सेंटीमीटर, अगर आप नहीं मानो तो इसकी पूरी जो हाइट होगी वो 10 से 100 सेंटीमीटर होगी, पर आजकल जो जमाना बदल गया है उसमें 70 80 भी दे देते हैं, तो इस वजह से मैंने एल मान दिया, नहीं तो 100 सेंटीमीटर पे आपको लिखो मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे मैं, अगर मैं देखूं यहाँ से, यानी कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ है रेजिस्टेंस जीरो, यहाँ आई जीरो, ठीक है। तो ये वाला अगर आपको केस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये पिछले वाले की तरह है, बैलेंस ब्रिज वाला केस है सेम, क्योंकि उसमें भी क्या होता था, जब ये दोनों सेम हो, और जब वहां पे रेजिस्टेंस होना और जब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जब सेम होते थे, तो वहां पे जो करंट है वो जीरो हो जाता है, तो सही बात। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी जो एलजी गैल्वेनोमीटर है, जो यहाँ पे भी जो आई है वो क्या दिखाता है, जीरो। अगर ये जीरो है तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। और ये जीरो तो इसका मतलब R1 R2 और ये जो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो सारे इक्वल है, वो सारे इक्वल है। हम क्या करते हैं, मैं किसी प्लेन में लेकर क्या क्या मान लो ये हमारे पे कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है,
ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस हम देख लेते अगर ये दोनों सेम है, हम देखते थे अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बीच वाला कैंसिल हो जाता था। बिल्कुल सही बात है, क्यों क्यों कैंसिल हो, क्योंकि बीच में कोई करंट फ्लो ही नहीं करता था, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, आई भी जीरो होता था वहां, तो इस वजह से कैंसिल कर देते। उसी प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेट में बीच आई आ रहा है वो जीरो है, जीरो है तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब जो ये वाला है ये वाला इक्वल है, इक्वल है, सेम पिछले वाला केस आ है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो R1 है, जो R2 है, और जो मान लो ये AC, ये पॉइंट है जो AC यानी कि जो R है AC और डिवाइड बाय जो RCB, जो R है जो CB है वो क्या है, वो इक्वल, वो क्या है, वो इक्वल, ये पढ़ा हमने, वो क्या है, वो इक्वल। मान लो इधर हमने R1 R2 या फिर इधर आप बोल सकते हो से और डिवाइड बाय में N माइनस ऐसा बोल सकते हो। देखिए ये भाई क्या है, इक्वल, ये होगा हमारा बेटर नीचे, यानी कि हम इधर से हम R निकाल सकते हैं। मान लो आपको क्या देता है, R1 की मुझे वैल्यू करनी है, अब मुझे R1 की वैल्यू क्या, R2 की वैल्यू कर दो, ये इसकी वैल्यू कर दो, इसकी, हाँ इसकी वैल्यू हमेशा x होगी और ये होगा हमारा L माइनस x, तो टोटल वैल्यू इसकी 100 मिलेगी, मिलेगी, हम आप खुद ही पुट कर लो, मिलेगी तो ठीक है, नहीं खुद ही 100 पुट कर लेना, इसकी वैल्यू 100, ठीक है, तो ये कितना होगा भाई, ये R1 है, R2 अगर आपसे R1 पूछा जाएंगे तो R2 की वैल्यू तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू रख दो, और ये साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपका क्या R1 नहीं आ सकता है, R2 पूछे तो R1 बोथ साइड ले जाओ तो आपका R2 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, यानी कि इस स्टेज से हम क्या निकाल सकते हैं, इस स्टेज से क्या निकाल सकते हैं, हमारा छुपा हुआ R निकाल सकते हैं, जिससे हमें R की वैल्यू नहीं पता इस केस से। बस आपको यहाँ से क्या करना है, अगर हमने ये वाला केस गैल्वेनोमीटर में ये बताता है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर हमने करके इस वायर के ऊपर से ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, और ये गैल्वेनोमीटर हमें ये बताएगा कि यहाँ पर करंट जीरो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो है, बस उधर उधर पुट कर दिया, उधर पुट करते ये नहीं, हमने यहाँ पर सीधा यहाँ पे जीरो होगा, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी जीरो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट इसने ढूंढा के बीच में जीरो में हाँ देखो, मैं एक थोड़ी सी तो आपने पढ़ा होगा कि हमने देख रहा था कि जो वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, वायर करंट है रोड इनटू एल बाय डी, यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एल को, ये बात आपने सीक्यू पर देख लेना, हम नेक्स्ट में आगे ये तो लास्ट टाइम की बात है, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं याद रखिए ना, आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है रो इनटू एल बाय डी, और यहाँ से अगर आपको पता चल गया तो जो आर है रेजिस्टेंस है वो एल के इक्वल होगा, मतलब उसके डायरेक्टली होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ये बात सीखी होगी आपने, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे का जो रेजिस्टेंस वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सेम आए, एल सेम तो एल वो भी सेम आए, समझ गए। एक बार आपके सामने ना अगर आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाए ना तो आप उसको मीटर से कैसे कर सकते हो वो देखो, ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कैसे, इसमें बोला आर इसकी R1 की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो जो आई जी है वो कितना है, वो जीरो, ठीक है, तो एक एक ये वाला रेजिस्टेंस हमने देख लिया है कि R1 और R2 का रेजिस्टेंस के इक्वल है, इसके इक्वल है, और इसके इक्वल कौन है, इसके इक्वल है ये वाला और ये वाला, तो ये कितना है 40, और ये कितना है, ये क्या आता है भाई, ये कितना आता है, ये L माइनस एक्स, तो L कितना है 100 और माइनस एक्स को कितना हो गया 60, ये कितना आ गया भाई 60, तो R1 अगर मुझे निकालना है तो ये 2 और ये 3, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू में, तो R1 यहाँ से कितना आया 100 डिवाइड बाई यार उनकी वैल्यू आ गई, समझ में आया कैसे निकालना है, वो आर नहीं देखा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने बोला आर ये दे दिया, आर ये दे दिया, गैल्वेनोमीटर में जो आई है वो कितना है, वो जीरो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे डायरेक्टली मैंने जीरो नहीं बताया, मैंने तो जीरो बताया कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल, तब मैंने इसको जीरो बताया, ठीक है, और यहाँ जो एक्स, हाँ अब मुझे एक्स बताना है, एक्स बताना, अच्छा एक्स बताना मुझे, तो आठ देर का भाई दोनों आठ देर का आ गया, ये कितना आ गया 150 और 150 और डिवाइड बाय 100 इक्वल टू नीचे ये किसके इक्वल आएगा, एक्स 100 माइनस एक्स के इक्वल,
अब ये कितना 5 3 4 5, तो ये अगर हम लिख सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस में 3x इक्वल टू 2x। यहाँ से आ गया भाई 300 और इक्वल टू में आ गया 5, तो 5 6, तो ये 60 आ गए। एक्स की वैल्यू कितने आ गई? 60 आ गई। एक्स की वैल्यू कितने आ गई? 60 आ गई। आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो के लिए। आप बने रहिए, आप हमारे साथ बात तक, और ऐसे ही बने रहिए। हमारा 6 पार्ट था करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इससे आगे वाले क्वेश्चन में बहुत धमाकेदार चीजें करने वाले हैं, ठीक है? तो पढ़िए, मेहनत कीजिए और लगे रहिए। जब पानी की बूंद पत्थर पर बार बार गिरती है, तभी वो पत्थर में छेद कर सकती है। अगर आप भी इसी तरह अगर आप एक दिन पढ़ोगे तो आप किसी पत्थर में छेद नहीं कर सकते हैं। अगर आप हर रोज उससे बूंद 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 को जब वो डालते हैं ना, तो ये पत्थर भी बदल जाए, तो आपकी लाइफ भी ऐसे बदल जाएगी। पर हर रोज क्या करना पड़ेगा? जैसे पानी की बूंद पत्थर पर गिरती है, ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? हर रोज पढ़ना, तभी आप एक अपनी लाइफ को बदल पाओगे। जब पानी की बूंद हर रोज गिरती है ना, तो वो पत्थर को बदलती है। एक बार गिरी तो पत्थर को कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो वो हर रोज डालती है। आपको भी क्या करना पड़ेगा? हर रोज मेहनत करनी होगी, हर रोज पढ़ना पड़ेगा, और बने रहिए। थैंक यू।